छात्रों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 8 विज्ञान में हम छठा पाठ कोयला इन दहन दहन के बारे में इसके बारे में दहन और ज्वाला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने ईंधन के बारे में बताया था कि ईंधन के दहन के फलस्वरूप क्या बनता है। ईंधन के दहन से उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, मिलती है, उष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती, उष्मा या ऊर्जा मिलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है और कुछ मात्रा में पदार्थ के जो अवशेष होते हैं वो बच जाते हैं। और ईंधन के दहन के लिए जो 3 बातें थी उनकी आवश्यकता थी, जिनमें सबसे पहला था वायु की आवश्यकता, यानी हमें कल एक मोमबत्ती के चित्र के ढक करके उसको बिना ढके उसका जलाने का 3 मोमबत्तियों के चित्र दिखाए थे। उसके अनुसार हम मोमबत्ती को क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती को हम खुले में रखते हैं तो आराम चलती रहती है और उसको ढक देते हैं किसी पात्र के अंदर रख करके तो कुछ समय जलती है फिर बुझ जाती है, इसको वायु की आवश्यकता होती है। वायु नहीं मिलती है तो वह बुझ जाती है। और दूसरा चाहिए ईंधन। ईंधन का होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह ताप होता है जिस ताप पर कोई पदार्थ का दहन होता है या कोई पदार्थ जलता है, वह उसका क्या कहता है, ज्वलन ताप कहलाता है। और उसके पश्चात हमने कुछ अध्ययन किया था जंगल की आग के बारे में। किसके बारे में, ये जंगल की आग में। अब आप इसे चित्र में देखिए, ये क्या दिखाया गया इसमें, जंगल की आग के बारे में इस पाठ में दिखाया गया है। गर्मियों के मौसम में देखिए, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ती है, आग। आपने बांस के बारे में सुना है, बांस के जो वृक्ष पेड़ होते हैं उनमें वो जब गर्मियों में सूख जाते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, उनमें घर्षण के कारण कहते हैं चिंगारी कई बार उत्पन्न हो जाती है और उस चिंगारी से आग उत्पन्न हो जाती है। और वह आग जब घास आदि में पकड़ लेती है तो भयंकर रूप धारण कर लेती है। घास आग के लिए आग, घास से आग पेड़ों में फैलती है। कहाँ पर फैलती है, पेड़ों में। और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों, जब जंगल में बहुत बड़े क्षेत्र में आग लग जाती है तो उसको बुझाना बहुत आसान नहीं होता है, उसलिए बहुत अधिक कठिनाई पड़ती है, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। वहाँ न दमकलों से उसका प्रयोग करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में हम दमकलों से उस बुझाने का जो प्रयास करते हैं वो सफल नहीं हो पाता है। और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम प्रयोग करते हैं अग्निशमन, उनसे भी उपयोग नहीं हो पाता है। तो इसलिए जंगल की आग है ना बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसको निजात पाने में बहुत अधिक समय लग जाता है इसको शांत करने में। अब इसके पश्चात देखिए आगे आ रहा है कि जो जंगल की आग है वह है, इससे हम अनुभव करते हैं कि विभिन्न, ये क्या बताया है कि ज्वलन ताप कि जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तापमान पर जलते हैं, सबका ज्वलन ताप एक जैसा नहीं होता है। हमने जब देखा कि एक लाइटर की चिनगारी से हमारी जो गैस है, एलपीजी गैस है, वो चिनगारी से ही आग पकड़ लेती है। और एक लकड़ी है उसके आगे आप माचिस लगा के तीली से जलाने का प्रयास करें तो वह भी आग नहीं पकड़ पाती है। अर्थात जब पदार्थ होते हैं सबका ज्वलन ताप अलग अलग होता है। क्या होता है, ज्वलन ताप सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थों का विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो सबका तापमान अलग अलग होता है। आपकी एलपीजी गैस है उसका ज्वलन ताप अलग होता है, पेट्रोल का ज्वलन ताप अलग होता है, डीजल का ज्वलन ताप अलग होता है, और मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप अलग होता है, और आपके कागज़ का ज्वलन ताप अलग होता है, और आपके लकड़ी का ज्वलन ताप अलग होता है। सभी पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है और सभी में ऊष्मा प्राप्त होने की मात्रा भी जो किलो कैलोरी किलोग्राम प्रति कैलोरी के हिसाब से नापी जाती है वह भी सब में अलग अलग उत्पन्न होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ
जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह तापमान जिस पर हम किसी पदार्थ को जलाएं और वह जलने लग जाता है तो वह क्या कहलाता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। दिया ना ज्वलन ताप। ये ज्वलन ताप सब पदार्थों का अलग अलग होता है, एक ही तापमान पर सब नहीं जलते। यदि हम पेट्रोल को आप इस प्रकार से चिनगारी दिखाएं, ये तो ऊपर से पकड़े, लेकिन पेट्रोल चिनगारी से शायद हो सकता है नहीं जले, लेकिन डीजल भी नहीं जलेगा और मिट्टी का तेल भी चिनगारी से ऊपर दिखाएंगे नहीं जले। लेकिन गैस जो बाहर निकलती है आपके बर्नर से, उसमें चिनगारी से ही वो आग पकड़ लेती है। और दूसरे पदार्थों को आप माचिस की तिल्ली से जलाने पर ही जलेंगे। क्या आप यह बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? तो छात्रों, अभी ऊपर बताया गया है कि ज्वलन ताप सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। तो इस जो लकड़ी होगी, क्या है इसमें तिल्ली होती है, जो लकड़ी की होती है, इस लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए यह जल्दी आग अपने आप आग नहीं पकड़ती है। तिल्ली जब इसके ऊपर लगा हो फास्फोर होता है, और इस फास्फोरस को नीचे आपके जो एक सतह पर जो माचिस का बॉक्स होता है उसकी सतह पर जो खाने से बने होते हैं उन पर रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण से जब ये कुछ ताप पर गर्म हो जाती है, घर्षण से कहते हैं गर्म होती है, जिससे आप दोनों हथेलियों को आपस में एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो आप देखते हैं आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म होता है या नहीं होता है? गर्म हो जाता है। आप कहेंगे हाँ गर्म हो जाता है। जैसे हमारे हाथ गर्म होते हैं, ऐसे ही जो इसके ऊपर फास्फोरस लगा होता है वो क्या होता है, इनमें जैसे घर्षण करते हैं तो गर्म होता है, उस गर्म होते ही उस पर चिंगारी उत्पन्न होती है और वो आग पकड़ लेती है जो फास्फोरस लगा होता है। और उस के जलने के पश्चात जो लकड़ी की और एक्स्ट्रा होती है उस ऊपर आग लग जाती है, उस प्रकार माचिस की तीली जलने लगती है। आग नहीं पकड़ देती है माचिस की तीली माचिस की डिबिया में बगल से रगड़ने पर क्यों जल जाती है? क्योंकि उससे घर्षण बल उत्पन्न होता है, घर्षण बल से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है, तापमान बढ़ता है, और जो तापमान उसको जलने की आवश्यक है उस तापमान तक गर्म होते ही उसमें चिनगारी यानी आग उत्पन्न होती है और माचिस की जो तीली है वो जलने लग जाती है। अब इसके माचिस का जो इतिहास है वो आपको आगे बताया गया कि माचिस की तीलियाँ कैसे बनी। वर्तमान में हमारे माचिस का उपयोग करते हैं, लेकिन आप एलपीजी गैस आदि को जलाने के लिए हम घरों में किसका, लाइटर का उपयोग करते हैं। उससे चिनगारी मात्र से हमारी जो एलपीजी गैस है वो जलने लग जाती है। छात्रों, माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। क्या है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व, कितने वर्ष? लगभग 5000, आज से 5000 साल पहले पूर्व प्राचीन मिस्र में, मिस्र एक देश का नाम है, मिस्र में गंधक में डूबे हुए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। वर्तमान में जो हम माचिस का उपयोग करते हैं, इसी तरह प्राचीन मिस्र देश में, मिस्र के पिरामिड आपने सुने होंगे, प्राचीन है, और वहाँ पर गंधक में डूबे हुए जो चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। कहाँ पर? मिस्र में किए जाते थे, अपने यहाँ नहीं। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हो। वर्तमान में जो हमारे पास माचिस आ रही है इसका विकास कहते हैं कि आज से लगभग 200 साल पहले ही इसका विकास हुआ है। इससे पहले इस प्रकार की माचिस उपलब्ध नहीं होती थी। इसमें देखिए क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, और जो तीसरा पदार्थ है वह श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली, स्ट्रा छोटे छोटे जिसमें माचिस बोलते हैं आप, उस तीली में क्या करते हैं, उसे तीली पर एक सिरे पर इन चीज़ों को लगा दिया जाता है। इसमें गोंद के कारण चिपक जाती है, सिरे पर लगाया जाता है इन सब चीज़ों को मिला करके। इनको एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, और अगला है श्वेत फास्फोरस। ये फास्फोरस ज्वलनशील है। इन सब को क्या किया, गोंद और स्टार्च के साथ मिला करके लकड़ी के सिरे पर लगा देते हैं।
जो आपने माचिस की तीली पर एक लाल सा पदार्थ लगा हुआ देखा है, वह इन तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है। और जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है, आपने माचिस की जो लंबी सतह होती है उस प्रकार देखा होगा, इस प्रकार तिरछे तिरछे से करके इस प्रकार खाने से बने होते हैं, और इस खाने पर आप उसको तीली को रगड़ते हैं, खाने क्या है, उबड़ खाबड़ जो खुरदरी सतह बन जाती है इस प्रकार लाइनों से। अब लाइन खुरदरे जो सतह होती है वो घर्षण बल को अधिक कर देती, घर्षण बल बढ़ा देती है। चिकनी सतह होती है वो घर्षण बल को कम करती है, खुरदरी सतह होती है वो घर्षण बल को बढ़ा देती है, घर्षण बल उन खुरदरी सतह में अधिक होता है। तो ये जो खुरदरी होने के कारण जब माचिस की तीली को इस सतह से रगड़ा जाता है तो उसमें तो घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, और उष्मा के कारण जो श्वेत फास्फोरस होता है वह प्रज्वलित हो जाता है, यानी वह जलने लग जाता है। और जब श्वेत फास्फोरस जलता है तो उसके बाद फिर उससे लगी हुई जो माचिस की तीली होती है उसका दहन आरंभ हो जाता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले जो वर्कर, जो कर्मचारी होते हैं करने वाले, और माचिस का उपयोग करने वालों के लिए कुछ हानिकारक हो सकता है, इसके बारे में आगे बताया है। हाँ, जो कंपनी में, जो उस कारखानों में जहाँ माचिस की तीलियाँ बनती है वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उपयोग करने वाले होते हैं माचिस तीली का, उनके लिए, इन दोनों के लिए यह खतरनाक सिद्ध हुआ। इसलिए उन पदार्थों को चेंज कर दिया गया और बाद में क्या बनाया गया वो देखिए। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, दो पदार्थ हो गए, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और दूसरा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। इन दोनों को मिला करके उस पर लगाया जाता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा देते हैं। इस जो ऊपर के आपके माचिस की तीली पर जो वर्तमान में जो पदार्थ लगे हैं वो दो पदार्थ हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और दूसरा पोटेशियम क्लोरेट। इन दोनों को मिला करके क्या करते हैं, हम ये पदार्थ इसके ऊपर चिपका देते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, चिपकाने के बाद उस समय पश्चात सूख जाता है, और जो माचिस की जो रगड़ने वाली सतह होती है उस पर कांच का चूर्ण और थोड़ा सा लाल फास्फोरस को मिला करके उस पर लगा देते हैं। चूर्ण का मतलब उस कांच लगाने से घर्षण बल थोड़ा बढ़ जाए और वो जल्दी ही तब तो होकर के तापमान बढ़ने पर वो जल्दी ही फास्फोरस और जो पोटेशियम क्लोरेट हैं इनकी क्रिया से जो दहन हो सकता है उसका, जो हम पदार्थ लगाए उन दोनों का। जो लाल फास्फोरस है जो कम खतरनाक होता है, श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा जो लाल फास्फोरस होता है वह कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। जब हम रगड़ते हैं उसको तीली को तो लाल फास्फोरस होता है वो क्या होता है, श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। परंतु वह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगने वाले जो पोटेशियम क्लोरेट है उससे अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन आरंभ हो जाता है और जो माचिस की तिल्ली है वह जलने लग जाती है, और उसके सिरे पर लगा पदार्थ सबसे पहले जलता है, उसके पश्चात वो जो माचिस की तिल्ली होती है उसका दहन आरंभ हो जाता है और एक ज्वाला के रूप में उसको हम दूसरे पदार्थ को जलाने में उपयोग में लेते हैं। छात्रों, अपना आज का ये दिया सलाई का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात हम कल ज्वलन ताप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।